हाय दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और मैं लेकर आया हूं आप सबके सामने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें हम सीखने वाले हैं बेटर रीडिंग कैसे करें, प्रोनाउंसिएशन को कैसे बेटर बनाएं, हम स्पोकन इंग्लिश को डेली यूज सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करें। चलिए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है द पेनंस। पेनंस मीन्स इसकी हिंदी होती है तपस्या। इसी तपस्या के ऊपर ये बेस्ड है स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं हम स्टोरी को। वंस अ प्रीस्ट वेंट टू द किंग। वंस मीन्स एक बार, अ प्रीस्ट एक धर्मात्मा, गो वेंट गान होता, गो के सेकंड फॉर वेंट। जब गो से वेंट हो जाएगी तो इसकी मीनिंग पास्ट में निकलेगी। चला गया टू द किंग, राजा के पास। ही न्यू दैट द किंग कृष्णदेव राय वॉज वेरी जनरस। ही धर्मात्मा के लिए आया है, वह जानता था। नो से जब न्यू बन जाता, नो की सेकंड फॉर्म न्यू है, जब न्यू बन गया तो इसकी मीनिंग पास्ट में निकलेगी। वह जानता था दैट कि द किंग कृष्णदेव राय वॉज वेरी जनरस, जो कृष्णदेव राय हैं, या सॉरी जो कृष्णदेव राय थे, यहाँ वाज लगा है तो इसकी मीनिंग हो जाएगी था, थी, थे। जो कृष्णदेव राय थे वो वेरी जनरस, बहुत उदार थे। वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा, जनरस मीन्स उदार होना। ही वांटेड टू चीट द किंग। ही फिर अगेन आया है प्रीस्ट के लिए, धर्मात्मा के लिए। वह चाहता था, वांट से वांट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वांटेड हो गया। तो जब वांटेड हो गया तो इसकी पास्ट में मीनिंग लगेगी। जब भी किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाए तो वो पास्ट में मीनिंग निकलता है उसका। वह चाहता था, वांट से वांटेड जब बन गया, वह चाहता था टू चीट, धोखा देना, द किंग, राजा को। सो ही सेड, सो मीन्स इसलिए, ही सेड वह कहा, से के सेकंड फॉर्म सेड हो गई, वह कहा। योर मजेस्टी, योर मजेस्टी की हिंदी होती है महामहिम। दीज आर वेरी कोल्ड डेज ऑफ विंटर। दीज मीन्स ये, आर मीन्स हैं, वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा, कोल्ड मीन्स ठंडा, डेज मीन्स दिन, ऑफ विंटर ठंडी के। ये बहुत ज़्यादा ठंडे दिन हैं, ठंडी के। इट मीन्स फिर भी, आई वॉन्ट टू परफॉर्म। देखिए वो क्या कहता है, ये जो ठंडी के दिन है बहुत ठंडे हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ, वांट मीन्स चाहना, आई मीन्स मैं चाहता हूँ, टू परफॉर्म करना, अ डिफिकल्ट पेनेंस। ए मीन्स एक, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, पेनेंस मीन्स तपस्या, कठिन तपस्या। सो इसलिए, या इससे, आई द क्लीन विजयनगर ऑफ इविल स्पिरिट्स। मतलब वो कहा, विजयनगर इविल स्पिरिट्स मीन्स होती है बुरी आत्माएं। कहा कि मैं चाहता हूं एक कठिन परिश्रम करना, इससे विजयनगर जो है साफ हो जाएगा बुरी आत्माओं से। ऐसा उसने राजा से कहा। एवरी डे, प्रत्येक दिन। अब क्या कहता है, प्रत्येक दिन, आई विल स्टैंड इन द कोल्ड वाटर ऑफ द तुंगभद्रा रिवर बिफोर सनराइज। यहाँ देखियो, आई के बाद डबल एल है, ये विल का शॉर्ट फॉर्म है। आई विल, मैं करूँगा, स्टैंड, ये आप कह सकते हैं मैं खड़ा रहूँगा, ऐसा इसकी मीनिंग निकलेगी। मैं खड़ा रहूँगा इन दी कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में। कोल्ड मीन्स ठंडा, वाटर मीन्स पानी। आप तुंगभद्रा रिवर, जो तुंगभद्रा नदी है, ये नदी का नाम है तुंगभद्रा, रिवर मीन्स नदी, जो तुंगभद्रा रिवर है उसके ठंडे पानी में मैं खड़ा रहूँगा। बिफोर सनराइज, सूर्य होने के पहले, मतलब सूर्य होने के निकलने के पहले ही मैं उस तुंगभद्रा रिवर जो है इसके ठंडे पानी में मैं खड़ा रहूँगा। अब यहाँ देखिए, आफ्टर सनराइज, आफ्टर मीन्स बाद में, सनराइज मीन्स सूर्य निकलने के बाद। आई विल परफॉर्म द यजना हुज होली स्मोक विल क्लीन द एटमॉस्फियर ऑफ द सिटी ऑफ ऑल द इविल स्पिरिट्स। अब क्या कहता है, आई विल परफॉर्म, मैं करूँगा, द यजना, यजना होता है जैसे मंत्र याचना करना या चैटिंग करना, मंत्र चैटिंग करना या मनाना, जैसे आप कह सकते हैं दिल से किसी चीज़ को जपना। वही वो कह रहा है, मैं करूँगा यजना या मंत्र चैटिंग, हुज होली स्मोक विल क्लीन। हुज मीन्स जिसको, होली मीन्स पवित्र, स्मोक मीन्स होती है एटमॉस्फियर, मतलब जो एटमॉस्फियर में स्मोक होती है, आप कह सकते हो कोहरा। विल क्लीन, साफ कर देंगी, द एटमॉस्फियर ऑफ द सिटी, शहर के वातावरण को। एटमॉस्फियर मीन्स वातावरण, सिटी मीन्स शहर, ऑफ ऑल द इविल स्पिरिट्स, मतलब बुरी आत्माओं से। वो कहा, जब मैं जाऊँगा सूर्य निकलने के पहले ही उस नदी में, वो ठंडे पानी में खड़ा रहूँगा, और जब सूर्य निकल जाएगा तो उसके बाद मैं यजना करूँगा, एक मंत्र चैटिंग करूँगा, जिससे जो स्मोक है, जो एटमॉस्फियर वातावरण में पूरा जो कोहरा रहेगा और जो बुरी आत्माएं रहेंगी वो सब साफ हो जाएंगी सिटी से, शहर से। तो आगे देखते हैं दोस्तों। जो कि ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ राजा को बहका रहा था कि ताकि मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाए, या जो भी आगे उसकी एक्सपेक्टेशन। आगे देखते हैं। फॉर दिस, इसके लिए क्या कहता है इसके बाद,
इसके लिए द प्रीस्ट डिमांडेड, वो जो धर्मात्मा था, वो साधु सन्यासी जो भी था, डिमांड के सेकंड फॉर्म डिमांडेड मीन्स मांग की 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। गोल्ड मीन्स सोने की, कॉइन्स मीन्स सिक्के या मुद्राएं, 1 मीन्स 1000 मीन्स 1000। द किंग गिव द अमाउंट जनरसली, जो राजा थे, गिव की सेकंड फॉर्म गिव मीन्स दे दिए, द अमाउंट उस मतलब धन को, अमाउंट मीन्स धन होता है, मुद्रा होती है, जनरसली उदारता पूर्वक। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग इटसेल्फ, अब आगे देखिए, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, वेरी नेक्स्ट मीन्स बहुत ही सुबह, बहुत ही सुबह, फ्रॉम मीन्स से, वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा, नेक्स्ट मीन्स अगले, मॉर्निंग मीन्स सुबह, बहुत ही सुबह से, इटसेल्फ अपने आप, द प्रीस्ट जो वह धर्मात्मा था, द प्रीस्ट में धर्मात्मा, स्टार्टेड द पेनेंस, मतलब स्टार्ट के सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, जब स्टार्ट से स्टार्टेड हो गया तो वो पास्ट में मीनिंग निकलेगी, शुरू कर दिया, द पेनेंस तपस्या को, एवरी मॉर्निंग बिफोर, प्रत्येक सुबह के पहले ही वह ऐसा करने लगा, स्टार्ट कर दिया। आगे देखते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पिक्चर में, ये यहाँ वाटर में खड़े होकर, ठंडे वाटर में खड़े होकर ये हाथ को जोड़कर कुछ मंत्र चैटिंग कर रहा है, जैसे कह रहा था कि मैं जाके उस ठंडे पानी में खड़े होकर यजना करूंगा या मंत्र चैटिंग करूंगा, कुछ मनाऊंगा, इससे पूरी बुरी आत्माएं और जो स्मोग है, कोहरा है, इस सिटी से, इस वातावरण से दूर हो जाएंगी। उसका कहने का यही तात्पर्य था। आगे देख, अब यहाँ से हम देखते हैं आगे क्या होता है। सनराइज, सूर्य निकलने से पहले, मतलब वहाँ पीछे हम लोग देखे थे, सूर्य निकलने से पहले ही यूज टू स्टैंड इन वेस्ट डीप वाटर ऑफ द रिवर। ही यूज टू का प्रयोग तब होता है जब हम पास्ट में कोई चीज़ हैबिचुअली रिपीट होने का सेंस देना होता है। इसकी जगह वुड का भी यूज किया जाता है। यूज टू या वुड का, दोनों में से कोई भी यूज करो, मीनिंग वही निकलती है। वह करने लगा, ऐसा वह सूर्य निकलने से पहले करने लगा, स्टैंड खड़े होने लगा, इन दी वेस्ट डीप वाटर, मतलब इतना पानी में खड़ा रहता था कि उसकी कमर डूब जाए। डीप मीन्स गहरा, वेस्ट मीन्स कमर होता है, वाटर मीन्स पानी, ऑफ द रिवर मतलब नदी में इतना पानी में वो चला जाता था कि उसका जहाँ कमर डूब जाए वहाँ जाके वो खड़ा हो जाता था, मतलब कमर के ऊपर तक पानी जब हो जाता तो वहीं खड़े हो जाता था। इट वॉज रियली वेरी कोल्ड, वाज की मीनिंग होती है था, थी, थे, या इट मीन्स या था, रियली मीन्स सच में, बहुत ज़्यादा, वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा, कोल्ड मीन्स ठंडा, एंड मीन्स और, द पीपल यूज टू वंडर, और जो लोग थे यह देख कर यूज टू वंडर मतलब आश्चर्यचकित होने लगे। यूज टू मैंने बताया था पास्ट में कोई हैबिचुअल हैबिट दिखाने के लिए यूज किया जाता है, आश्चर्यचकित होने लगे। हाउ द प्रीस्ट कुड स्टैंड इन सच कोल्ड वाटर फॉर सो लॉन्ग, वो लोग यही सोचने लगे, हाउ मीन्स कैसे, द प्रीस्ट या धर्मात्मा जो है, कुड स्टैंड कैसे खड़ा रह सका। कुड की जब बात होती है तो वह पास्ट की एबिलिटी दिखाता है, कैसे खड़ा रह सका, इसलिए इसकी मीनिंग यही निकलेगी, कैसे खड़ा रह सका, इन सच, इस तरीके की, सच मीन्स इस तरीके के, कोल्ड वाटर ठंडे पानी में, फॉर सो लॉन्ग इतनी देर तक, फॉर सो लॉन्ग मीन्स इतनी देर तक, कैसे ये ठंडे पानी में खड़ा रह सका, सब मतलब यही सोच रहे थे लोग। 10 मीन्स इस प्रकार, एवरी डे प्रत्येक दिन, मेनी पीपल यूज टू गेदर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टू सी द प्रीस्ट। अब देखिए यहाँ, प्रत्येक दिन, मेनी पीपल बहुत से लोग, यूज टू गेदर मतलब वहाँ इकट्ठा होने लगे। यूज टू को देखिए, मैंने कहा था हैबिचुअली यूज होता है। प्रत्येक दिन जब वो लोग देखें कि ये धर्मात्मा ये नदी के पानी में जाकर इतनी ठंडी पानी में कैसे खड़ा रहने लगा, ये उन लोगों को अजीब लगने लगा कि कैसे ये कर सकता था। यूज टूगेदर इकट्ठा होने लगे, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर मतलब बैंक मीन्स किनारा होता है, ऑफ द रिवर नदी के किनारे खड़े होने लगे, टू सी देखने के लिए, द प्रीस्ट धर्मात्मा को। आगे देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ इस पिक्चर में आप लोग क्लियर हो जाएगा, ये धर्मात्मा है और यहाँ सब लोग किनारे, नदी के किनारे खड़े होकर देख रहे हैं कि ये धर्मात्मा कैसे इतनी ठंडे पानी में खड़े हो सका, मतलब खड़ा हो सका। इसमें मतलब ऐसी क्या बात है, वो लोग मतलब आश्चर्यचकित हो गए ये सब देख के। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से अब देखते हैं। वन डे एक दिन, द किंग आल्सो फेल्ट द डिजायर टू सी द प्रीस्ट परफॉर्मिंग द पेनेंस। एक दिन द किंग राजा, आल्सो राजा को भी, फेल्ट फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, फेल्ट मीन्स महसूस हुआ, द डिजायर टू सी देखने की इच्छा है, सी मीन्स देखना, डिजायर मीन्स इच्छा, देखने की इच्छा, द प्रीस्ट धर्मात्मा को, परफॉर्मिंग मतलब ऐसा करते हुए, परफॉर्मिंग मीन्स ऐसा करते हुए, द पेनेंस तपस्या करते हुए, मतलब अब राजा के अंदर भी ये मतलब डिजायर इच्छा हुई कि हम भी क्यों न जाके देखें कि कैसे मतलब वो जो प्रीस्ट है धर्मात्मा कैसे ये कर सका, मतलब इतनी ठंडे पानी में कैसे डेली करता है। उनके भी अंदर इच्छा, कोई भी आदमी हो तो इच्छा तो जगेगी ही। तो देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, किंग कृष्णदेव राय जो कि राजा थे कृष्णदेव राय एंड तेलानी राम, अब देखिए तेलानी
रमन लिखा है, तो लेकिन हम पढ़ेंगे तेलानीराम, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं, तो हमारी इससे फ्लुएंसी भी बेटर होगी। तो राजा कृष्णदेव राय और तेलानीराम जो थे, लेफ्ट फॉर दी रिवर साइड, लेफ्ट मीन्स चले गए, लीव लेफ्ट लेफ्ट होता है, लीव मीन्स छोड़ना या जाना, लेफ्ट मीन्स चले गए, फॉर दिस रिवर साइड उस नदी के साइड की तरफ, मतलब उस नदी की तरफ वो लोग चल दिए। आगे देखिए, दे सा अ लार्ज क्राउड वॉज स्टैंडिंग ऑन द रिवर साइड टू सी द प्रीस्ट। अब देखिए, दे सा, सी की सेकंड फॉर्म सा, दे मीन्स यहाँ आया है राजा के लिए और कृष्ण तेलानीराम के लिए। वे लोग देखे, अ लार्ज क्राउड, बहुत भारी भीड़, मतलब लार्ज मीन्स बहुत ज़्यादा, क्राउड मीन्स भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़, वाज स्टैंडिंग जो खड़े थे ऑन दी रिवर साइड, उस रिवर के साइड में, मतलब उस नदी की तरफ, रिवर साइड मीन्स नदी की तरफ, टू सी दी प्रीस्ट, सी मीन्स देखना, प्रीस्ट में धर्मात्मा, धर्मात्मा को देखने के लिए वहाँ भीड़ लगी हुई थी पहले से ही। एवरीवन वाज वियरिंग वार्म क्लोथ्स, वहाँ जो लोग थे, प्रत्येक लोग जो गाँववासी थे, वाज वियरिंग, यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर। और हमेशा जब एवरीवन आए या एनीवन आए तो हमेशा वाज का प्रयोग किया जाता है। तो वही, और इसके साथ आने वाली मेन वर्ब हमेशा आईएनजी के साथ आती है, जैसे वेयर के साथ आईएनजी लगा है। प्रत्येक लोग जो थे वहाँ पहने हुए थे वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े, वार्म मीन्स गर्म, क्लोथ्स मीन्स कपड़े, एंड मीन्स और, स्टिल वर फीलिंग द चिल, स्टिल मीन्स वर फीलिंग, मतलब फीलिंग मीन्स महसूस करना, चिल मीन्स ठंडी, इतना ठंडी होने के बावजूद, स्टिल मीन्स होने के बावजूद, इतना ठंडी होने के बावजूद भी वो लोग वहाँ खड़े थे। बट, या आप कह सकते हैं खड़े होकर देख रहे थे, बट लेकिन द प्रीस्ट वाज स्टैंडिंग, जो प्रीस्ट था, धर्मात्मा था, वाज स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर इफर्टलेसली, प्रीस्ट जो धर्मात्मा था स्टैंडिंग खड़ा था, इन द कोल्ड वाटर ठंडे पानी में, इफर्टलेसली मतलब बिना किसी जैसे कहते हैं बिना किसी परेशानी की, मतलब यदि उतना ठंडी पानी में कोई आदमी खड़ा हो जाए तो वो काँप के, मतलब ठंडी के मारा तो मर जाएगा, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसा मतलब खड़ा था। तो देखिए अब आगे क्या होता है, तेलानी रमन वाज श्योर दैट द प्रीस्ट वाज ट्राइंग टू बी फूल द पीपल। अब तेलानीराम तो बुद्धिमान थे ही, अब उनके दिमाग में क्या आइडिया चल रहा है, तेलानीराम वाज श्योर, तेलानीराम जो थे उनको श्योर था, ये पता था, दैट द प्रीस्ट, ये जो धर्मात्मा है, ये जो साधु है, वाज ट्राइंग, यहाँ देखिए अगेन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, और रहा था, रहे थे, इसका सेंस निकलता है, जो धर्मात्मा था वह प्रयास कर रहा था, बीफुल द पीपल, लोगों को मूर्ख बनाने की, बीफुल मीन्स बनाना, मूर्ख बनाना, पीपल मीन्स लोगों को। ही वेंट नियर द रिवर, अब जब ऐसा देखे तेलानीराम, ही तेलानीराम के लिए आया है, गो वेंट गान होता, गो के सेकंड फॉर वेंट मीन्स चला गया, वह चला गया नियर द रिवर, नदी के पास, नियर मीन्स पास में, रिवर मीन्स नदी के। ही वॉज स्टॉप्ड बाय द रॉयल गार्ड टू गो फर्दर, ही वह वॉज स्टॉप्ड, जब भी वॉज वर इज एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वहाँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है। तब अब देखिए, वह वाज स्टॉप, उसे रोका गया, उसे रोका गया, स्टॉप मीन्स रोक देना, और था वाज की मीनिंग होती है था, थे, स्टॉप की सेकंड फॉर्म, स्टॉप मीन्स रोक दिया गया, बाय द रॉयल गार्ड, जो रॉयल गार्ड राजसी, जो राजा के गार्ड थे, उसको दूर ही रोक दिए, मतलब तेलानीराम को, फर्दर मीन्स दूर, गो मीन्स जाना, उसे जाने से, मतलब जाने के पहले उसे दूर ही रोक दिए तेलानीराम को। आगे देखिए, द गार्ड सेड, जो गार्ड थे उन्होंने कहा, से के सेकंड फॉर्म सेड मीन्स कहा, सर द प्रीस्ट हैज आस्क्ड अस नॉट टू लेट एनीवन। अब आगे देखिए, हाँ यहाँ से क्या कहते हैं गार्ड लोग, सर द प्रीस्ट, सर ये जो प्रीस्ट है, ये धर्मात्मा है, हैज आस्क्ड, यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज है, हमेशा सिंगुलर के साथ हैज लगता है, बहुवचन के साथ हैव लगता है, और आने वाली मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होती है, जैसे आस्क के थर्ड फॉर्म आस्क्ड। वो क्या कहे गार्ड लोग, सर ये जो धर्मात्मा है हम लोगों से कहा है, मतलब अस मीन्स हम लोगों से कहा है, नॉट टू लेट एनीवन, किसी को भी आने मत देना, एनीवन मीन्स किसी को, लेट मीन्स आने देना, नियर मीन्स पास में, द वाटर और इन दी वाटर, न तो पानी के पास आने देना, न तो पानी के अंदर आने देना, ऐसा उसने धर्मात्मा ने उन गार्डों को सजेशन दिया था या सजेस्ट किया था। आगे देखते हैं, अब देखिए ड्यूरिंग द पेनेंस, मतलब वो धर्मात्मा रोक दिया था, किसी को पानी के पास या पानी में आने मत देना, ड्यूरिंग द पेनेंस
तपस्या करने के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, पेनेंस मीन्स तपस्या करने के दौरान किसी को आने मत देना। इफ समवन गोज नियर हिम, यदि, इफ मीन्स यदि, समवन मीन्स कोई भी व्यक्ति, गोज मीन्स जाता है, नियर पास में उसके, मतलब धर्मात्मा के पास में कोई यदि जाता है, द पेनेंस वुड नॉट कंप्लीट, तो जो तपस्या है, पेनेंस मीन्स तपस्या, वुड नॉट कंप्लीट, पूरी नहीं होगी। यहाँ देखिए वुड का प्रयोग किया गया है। जब मैंने बताया हर एक स्टोरी में मैं बताता हूँ कि जहाँ एक्सपेक्टेशन लग जाए या कंडीशनल सेंटेंस बने। देखिए इफ जब आया तो ये पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा या तो वुड से बनेगा। और जहाँ एक्सपेक्टेशन या आप इमेजिनेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं तो दूसरा सेंटेंस जो आया है वुड का साथ ही आएगा, जैसे बिल की जगह वुड का यूज किया गया है। आप आगे देखिए, हियरिंग दिस, यह सुनकर, दिस मीन्स यह, हियरिंग सुनकर, तेनालीराम वॉज इवन मोर श्योर दैट द प्रीस्ट वॉज प्लेइंग सम ट्रिक्स। अब उनको, तेनालीराम को ये कन्फर्म हो गया, वॉज इवन मोर श्योर, मतलब मोर श्योर मीन्स कन्फर्म हो गया, दैट द प्रीस्ट, की, दैट मीन्स की, प्रीस्ट ये धर्मात्मा जो है, वॉज प्लेइंग सम ट्रिक्स। यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब होती वॉज वर, और इसके साथ आने वाली मेन वर्ब हमेशा आईएनजी के साथ आती है, जैसे पहले आईएनजी के साथ आई है। जो धर्मात्मा है वो जरूर उस, मतलब तेनालीराम को शक हो गया और श्योर हो गए कि ये जो धर्मात्मा है ये कुछ सम मिस, कुछ ट्रिक मिस, तरीका आजमा रहा है या खेल रहा है, मतलब कुछ न कुछ तो दाल में काला है। उनको एहसास हो गया कि ये जरूर कोई ना कोई गेम खेल रहा है। टू अनवेल, देखिए टू अनवेल द प्रीस्ट ट्रिक। अब देखिए अनवेल, वेल मीन्स वैसे होता है घूंघट, जब अनवेल इसमें लग गया तो मतलब सेक्रेट को ओपन करना, द प्रीस्ट। अब उनके मन में, तेनालीराम के मन में आया कि इस धर्मात्मा के ट्रिक को, चालाकी को हम अब अनवेल करेंगे, सेक्रेट को खोलेंगे। तेनालीराम सेड, तेनालीराम जो थे उन्होंने कहा, से सेकंड वर्ड सेड मीन्स कहा, योर मैजेस्टी, महामहिम, लेट मी हेल्प द प्रीस्ट कम आउट द कोल्ड वाटर। लेट मी, मुझे जाने दो, जैसे लेट मी गो, लेट मी प्ले, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। ये सब स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, डेली यूज में। आप बोलने का प्रयास करिएगा। देखिए लेट मी हेल्प, मुझे हेल्प करने दीजिए, सहायता करने दीजिए, द प्रीस्ट, धर्मात्मा की, कम आउट, कम आउट मीन्स बाहर निकालने में, द कोल्ड वाटर, ठंड वाटर से, ठंड पानी से, मतलब मुझे सहायता करने दीजिए उस धर्मात्मा को ठंड पानी से बाहर निकालने में। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ, मतलब यह, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा समय अब हो गया, मतलब उसको पानी में खड़े हुए, अब मुझे हेल्प करने दीजिए, ऐसा उसने कहा। लॉन्ग टाइम मीन्स बहुत ज़्यादा, समय, नाउ मीन्स अब, बीन मीन्स होना, इट्स मीन्स या, इट इज का शॉर्ट फॉर्म में इट्स। अब देखिए यस तेलानी, अब राजा क्या कहे, यस हाँ तेलानी, गो एंड टेक हिम आउट, गो मिस जाओ, और एंड मिस आउट, टेक मिस लाओ, ही मिस उसे, आउट मिस बाहर। आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, अब राजा कहे आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, आई यहाँ राजा के लिए आया है, मैं चाहता हूँ, टू टॉक, उससे बात, मतलब बात करना, टू हिम, उससे। सेड द किंग, से के सेकंड फॉर्म सेड मीन्स कहा, द किंग, राजा ने ऐसा कहा। आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, सो तेलानी रमन वेंट इनटू द वाटर एंड अप्रोच्ड द प्रीस्ट। सो मीन्स इसलिए तेलानी राम जो थे, वेंट, गो वेंट गान, गो के सेकंड फॉर्म वेंट मीन्स चले गए, इनटू द वाटर, इनटू मीन्स अंदर, पानी में, वाटर मीन्स पानी में, एंड जब इनटू का प्रयोग तब वहाँ होता है जब कोई चीज़ मोमेंट में हो, गति में हो, तो क्योंकि तेलानीराम अंदर जा रहे थे वहाँ, इसीलिए इन की बजाय इनटू का यूज किया गया है। वाटर एंड अप्रोच द प्रीस्ट, मतलब अब जाके, मतलब अप्रोच में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं प्रीस्ट, धर्मात्मा के पास, मतलब ऐसे पानी ठंडा था तो हाथ को ऊपर, मतलब दूर से पहुँचाए होंगे, मतलब पकड़ने की उसकी हाथ को कोशिश किए होंगे, तो ऐसा यहीं, इसलिए यहाँ रीच्ड लिखने के बजाय अप्रोच लिखा गया है। ही ट्राई टू पुल हिम टू गेट हिम, अब ट्राई के सेकंड में ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया, टू पुल हिम, उसे खींचने के, पुल मीन्स खींचना, हिम मीन्स उसे, टू गेट हिम, उसे मतलब प्राप्त करने की, अशोर मतलब उस धारा में, जो वो नदी थी इसलिए अशोर में से धारा होता है, उस धारे में से उसको ट्राई कर रहे थे खींचने की, बट लेकिन द प्रीस्ट डिड नॉट मूव एन इंच, लेकिन जो धर्मात्मा था डिड नॉट मूव, यहाँ देखिए पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया, पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगा है, और इसके साथ आने वाली मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। जो धर्मात्मा था डिड नॉट मूव एन इंच, मतलब 1 इंच भी नहीं खिसका। तेलानी पुल हिम हार्डर, अब तेलानी राम जो थे, पुल की सेकंड फॉर्म पुल मीन्स खींचे, हिम हार्डर उसे और ज़्यादा तेज, स्टिल ही डिड नॉट मूव, फिर भी, स्टिल मीन्स फिर भी, ही डिड नॉट मूव, फिर भी वह नहीं हिला या नहीं खिसका, मूव मीन्स खिसकना। देन तेलानी रमन से टू द किंग, तब तेलानी राम से के सेकंड फॉर्म सेड टू द किंग, राजा से कहे, योर मैजेस्टी, महामहिम, आई थिंक, आई मीन्स मैं, थिंक मीन्स सोचता हूँ,
द प्रीस्ट, जो धर्मात्मा है, लेक्स धर्म, यहाँ देखिए प्रीस्ट के पास साथ फर्स्ट ऑफ एस लगा है इसलिए पोसेशन शो करेगा। जो धर्मात्मा के पैर है, लेक्स मीन्स पैर, हैव गॉट कम ऑफ द क्रैम्प्ड ड्यू टू द कोल्ड वाटर। जो धर्मात्मा के पैर है, हैव गॉट क्रैम्प्ड मीन्स जम चुके हैं, ड्यू टू दी कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की वजह से, ड्यू टू मीन्स वजह से, दी कोल्ड वाटर ठंडे पानी की वजह से ये जो धर्मात्मा के पैर है जम चुके हैं। यहाँ देखिए हैव है और गॉट है, इसलिए यहाँ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव, और हमेशा बहुवचन के साथ हैव आता है, जैसे लेक्स बहुवचन है इसलिए हैव लगा है, और यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मीन्स हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं आगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ देखिए ये है धर्मात्मा प्रीस्ट और ये है तेलानीराम, उसको खींच रहे हैं और राजा ऊपर से यहाँ देख रहे हैं। आगे देखिए, वंस अगेन एक बार फिर तेलानी पुल्ड हिम, तेलानी ने उसको खींचा, पुल के सेकंड फॉर्म पुल्ड मीन्स खींचा, हिम मीन्स उसे, एंड दिस टाइम और इस समय, दिस टाइम मीन्स इस समय, द प्रीस्ट वॉक्ड अशोर फ्रॉम द वाटर, जो धर्मात्मा था वॉक्ड अशोर मतलब चला, वॉक्ड मीन्स चला मतलब खिसका उस धारा में, फ्रॉम द वाटर उस मतलब वाटर की धारा की वजह से, पानी की धारा की वजह से उससे वह खिसका। ही लुक्ड नर्वस एंड अफ्रेड ऑफ बीइंग पनिश्ड बाय दी, अब वह दिख रहा था, जो धर्मात्मा था, ही लुक्ड, लुक के सेकंड फॉर्म लुक्ड, वह दिख रहा था नर्वस मतलब उदास, बहुत उदास दिख रहा था, एंड और अफ्रेड मीन्स भयभीत था, ऑफ बीइंग पनिश्ड मतलब पनिश्ड की सेकंड फॉर्म पनिश्ड, जैसे दंड पाने की वजह से, मतलब सोच रहा था कि हमें दंड मिलेगी, बाय दी, आगे देखिए, बाय द किंग, अब वो सोच रहा था कि नर्वस था जब वो उसको मतलब खिसका पानी में, धारा की वजह से वो खिसका, तो वो नर्वस दिख रहा था और डरा हुआ था कि अब हमें राजा के द्वारा दंड दिया जाएगा। आगे देखिए, व्हेन ही केम टू द शोर दिस वाइट धोती हैड टर्न ब्लू, व्हेन मीन्स जब, ही केम, कम की सेकंड फॉर्म केम कम होता है, वह आया, टू द शोर धारा से मतलब धारा से बाहर जब आया, हिज वाइट उसकी जो वाइट धोती, जो पहना हुआ था वाइट धोती, हैड टर्न ब्लू मतलब हो चुकी थी, टर्न बदल चुकी थी, ब्लू कलर में, नीली हो चुकी थी। यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और उसके साथ आने वाली मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, जैसे टर्न की सेकंड थर्ड फॉर्म टर्न्ड है। आगे देखिए, द किंग आस्क्ड, तो राजा ने पूछा या राजा ने कहा, ओ मतलब ऐसे आश्चर्यचकित होकर कहे, ओ तेलानी रमन व्हाट्स दिस, तेलानी राम यह क्या है, व्हाट दिस मीन्स यह क्या है, लुक एट द पुअर प्रीट्स लेग्स, देखो इस बेचारे मतलब धर्मात्मा की पैरों को, पुअर यहाँ गरीब के सेंस नहीं देगा, यहाँ देगा मतलब सिचुएशन के हिसाब से, मैंने बताया है जब भी इंग्लिश में हर एक वर्ड सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग चेंज होती रहती है, इसका यही सेंस यहाँ निकलेगा। तो राजा ने कहा, लुक एट देखो, पुअर प्रीट्स लेग बेचारे धर्मात्मा की पैरों को, दे हैव टर्न्ड ब्लू ड्यू टू द कोल्ड क्रैम्प्ड, दे हैव टर्न्ड ये हो चुके हैं, मतलब दे मीन्स पैरों के लिए है, हो चुके हैं, हैव टर्न्ड यहाँ देखिए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, और ये दे पैरों के लिए है, दे हमेशा पैरों क्योंकि बहुवचन है इसलिए हैव का यूज किया गया है। ब्लू अब ड्यू टू दी कोल्ड क्रैम्प मतलब ये नीले हो चुके हैं, ठंड, क्रैम्प मीन्स जम जाने की वजह से, ठंडे पानी की या बर्फ की वजह से ये पीले मतलब नीले हो चुके हैं। आगे देखिए, तेलानी राम स्माइल्ड एट द किंग एंड सेड, जो तेलानी राम थे वो तो जान रहे थे, तेलानी राम स्माइल्ड, स्माइल के सेकंड स्माइल्ड उन्होंने मुस्कुराया, एट द किंग राजा मतलब राजा के देख करके उन्होंने मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, योर मैजेस्टी महामहिम इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कोल्ड क्रैम्प्स, यह नहीं हुआ है क्योंकि, मतलब ये ठंडे पानी से उनके कहने का मतलब यह नहीं हुआ है क्योंकि, द कोल्ड वाटर क्रैम्प्स मतलब ठंडे पानी के जमने की वजह से यह नहीं हुआ है, एक्चुअली सच्चाई में द प्रीस्ट वाज वियरिंग वार्म वाटर प्रूफ गारमेंट्स अंडर हिज धोती, अब क्या करें, अब सच्चाई में ये धर्मात्मा जो है प्रीस्ट है, वाज वियरिंग, यह देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की वर्ब होती है वाज वर, इसके साथ आने वाली मेन वर्ब हमेशा आईएनजी ली होती है, जैसे वर आईएनजी जुड़ा हुआ है। ये पहन रखा था वार्म वाटर गर्म कपड़े, वाटर प्रूफ गारमेंट्स मतलब पहन रखा था वाटर प्रूफ, जो वाटर पानी को रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्टेंट वाटर जो वाटर प्रूफ होते हैं कपड़े, उनको पहना हुआ था, अंडर हिज धोती अपने धोती के अंदर, सो इसलिए
इसलिए दैट हिज फीट, जो इसके पैर हैं, एंड लेग्स, और जो फीट मीन्स इसके जो फीट मीन्स होता है एड़ियाँ, वैसे पैर के ही लिया जाता है, लेकिन यहाँ लेग्स भी दिया गया और फीट दिया गया है। जो इसकी एड़ियाँ और पैर हैं, डिड नॉट गेट कोल्ड, ठंडे नहीं हुए, या कह सकते हैं ठंडी नहीं हो पाए, इन दी वाटर, पानी में। गेट मीन्स होना, कोल्ड मीन्स ठंडा, इन दी वाटर, पानी में। आगे देखिए, द पुअर क्वालिटी गारमेंट्स हैव लॉस्ट दियर ब्लू कलर। ये जो पुअर क्वालिटी, जो खराब क्वालिटी के गुड़ के कपड़े हैं, मतलब वो जो पहना हुआ था कपड़ा वो खराब क्वालिटी था, जो धर्मात्मा पहना हुआ था। हैव लॉस्ट दियर ब्लू कलर, मतलब ये अपना ब्लू, अपना नीला कलर जो है खो चुका है। जो ब्लू कलर का वो कपड़ा पहना हुआ था वो खराब क्वालिटी का था, चीप क्वालिटी का, इसलिए उसमें से जो कलर था वो छोड़ चुका था। अब आगे क्या कहते तेनालीराम, दिस ब्लू कलर हैज स्टेन्ड द प्रीस्ट्स धोती। और यही मतलब यही ब्लू कलर, यही नीले कलर जो रंग है, हैज स्टेन्ड मतलब चिपक, स्टेन्ड मीन्स चिपक जाना या लग जाना, द प्रीस्ट धोती, वही कलर जो है प्रीस्ट के धोती पर लगे हुए हैं। यहाँ देखिए, हैज स्टैंड मतलब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है अगेन, और यहाँ कलर के लिए आया हैज, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म स्टैंड के थर्ड फॉर्म स्टैंड। फर्स्ट द किंग लाफ्ड ऑन हियरिंग ऑल दिस। अब सबसे पहले तो राजा यह सुनकर हंसे, हियरिंग में सुनकर, ऑल ऑफ दिस यह सब, लाभ के सेकंड फॉर्म लाफ्ड मीन्स हंसे, ऑन मतलब उसके ऊपर यह सब सुनकर राजा को हंसी आई। ही स्कोल्डेड द प्रीस्ट फॉर लाइंग टू हिम। ही यहाँ राजा के लिए आया है, स्कोल्ड के सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड, उन्होंने डांटा फटकारा प्रीस्ट को, धर्मात्मा को, फॉर लाइंग झूठ बोलने के लिए उसे। द किंग क्लेम्ड बैक द मनी गिवन फॉर द पेनेंस। अब उसको मतलब क्लेम लगाए, आरोप लगाए कि मनी को वापस करो, गिवन फॉर पेनेंस जो तुम्हें तपस्या के लिए दी गई थी, जो तुम्हें तपस्या के लिए मनी दी गई थे उसको वापस करो। देन द प्रीस्ट वाज आस्क्ड, और तब उस धर्मात्मा से बोला गया। यहाँ देखिए वाज के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो पैसिव वॉइस यहाँ यूज किया जाएगा, और इसकी मीनिंग हमेशा जाना में सेंस होता है। तो उस धर्मात्मा से आज बोला गया, देखिए गया के सेंस आया ना, बोला गया टू लीव विजयनगर फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए छोड़ देना विजयनगर को, मतलब धर्मात्मा से कहा गया तुम हमेशा के लिए विजयनगर ही छोड़ दो। सो आई होप ये स्टोरी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है, और इसमें इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं डेली लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।